सलाम। जी देखिए, पिता की कमी आजीवन उनकी महसूस होगी। हर एक मोड़ पे, हर एक खुशी का भी माहौल हो तो उनकी याद आती है, गम का भी माहौल हो तो उनकी याद आती है। एक पिता एक छत्र की तरह एक। गोपालगंज एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहाँ शराब माफियाओं की और अपराधियों की सबसे ज़्यादा पकड़ होती है। जी देखिए, बोला जाए तो बिहार का एक अपराधी अगर बोल लिया जाए तो, या राजनीतिक बोल दिया जाए, बिहार का एक अव्वल हमेशा से ये जिला लड़ेंगे, क्योंकि गोपालगंज का जो हालात है, बद से बदतर हालात है। दिन पर दिन जो यहाँ का सिस्टम है वो चरमरा चुकी है। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि मेरे पिताजी गोपालगंज उपचुनाव लड़े थे तो बिहारी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए हॉट सीट बना हुआ है। आप भी हमको आप पहली बार जाने थे, सामाजिक कार्य की वजह से ही जाने थे। वोट मिले ना मिले, असर पड़े ना पड़े, मेरा सामाजिक कार्य हमेशा की तरह जारी रहेगा। और जब तक मेरे सांस है मेरे शरीर में, तब तक हम सामाजिक कार्य करते रहेंगे। ये बिहार टॉक न्यूज़ आप देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद सिराज। अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज विधानसभा में, और ये गोपालगंज जो विधानसभा है ये पूरे बिहार का एक चर्चित हॉट सीट बना हुआ है। चूँकि यहाँ से कई एक प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों की यहाँ होड़ लगी हुई है, और यहाँ पे सबसे एक चर्चित जो प्रत्याशी हैं अनस सलाम। आइए अनस सलाम से जुड़ते हैं। और चूँकि ये सारण प्रभारी है MIM के, और इनका क्या वक्तव्य होता है आप तक पहुँचाते हैं। बहुत स्वागत है अनस जी। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। जिस तरह से गोपालगंज एकदम बिहार में एक हॉट सीट बना हुआ है, यहाँ से कई एक प्रत्याशी हैं, तो MIM यहाँ पे आप खुद को कहाँ देखती है? जी देखिए, और पहली बार ये हॉट सीट नहीं बना हुआ है, ये हमेशा शुरू से ये हॉट सीट रहा है। और जब हम लोग, मेरे पिताजी गोपालगंज उपचुनाव लड़े थे तो बिहारी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए हॉट सीट बना हुआ था। और उस बीच भी हम लोग का स्थान, मेरे पिताजी का स्थान तीसरा नंबर स्थान था। NDA की यहाँ पे जीत हुई थी, और यहाँ पे अनेकों प्रत्याशी है, सभी अपना अपना विज़न लेकर आए हुए हैं, सभी लोग अपना अपना लगा हुआ है। और हम लोग भी, हमारी पार्टी भी हमेशा से लोगों के बीच में रही है और आज भी रही है, तो हम लोग लगे हुए हैं क्षेत्र में। पहली बार MIM यहाँ से गोपालगंज सदर से चुनाव लड़ती है और तीसरा स्थान पाती है, और यहाँ के दिग्गज नेता को हरा देती है। मतलब ये किस तरह संभव? जी देखिए, बिल्कुल पार्टी तो रहता ही है, चुनाव में पार्टी और जाति फैक्टर रहता ही है, लेकिन साथ ही इंसानियत से बड़ा कोई फैक्टर नहीं रहता है। आप सोचिए, जिस विधानसभा से, जिस क्षेत्र से जो सांसद रहा हो, वो भी हम लोग से पीछे रहा उपचुनाव में। वो चौथे स्थान पर है। कहीं ना कहीं हमारे परिवार का और हम लोग के लोगों से जो जुड़ाव है, जो एक हमेशा भाईचारा और सबसे एक पारिवारिक जो हम लोग का संबंध है, हम लोग सभी लोगों के दुख सुख में हमेशा से तत्पर रहते हैं। और हम लोग का प्रयास भी यही रहता है कि जो भी, अगर किसी को कोई भी किसी तरह का परेशानी, अगर हम लोग की सूचना कहीं से मिलता है तो हम लोग 12 बजे रात हो दिन हो, हम लोग कदम से कदम मिलाकर उस परिवार के साथ हम लोग खड़े रहते हैं। और आप देखते भी होंगे कि कोई भी ऐसी गोपालगंज क्षेत्र का अगल बगल भी कोई भी विधानसभा में अगर किसी की जानकारी हो तो हम वहाँ ज़रूर मौजूद रहते हैं। अगर गोपालगंज में अगर हम उपस्थित रहें, अगर हमको जानकारी हो तो कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत संबंध, एक बहुत बड़ा संबंध होता है, जिसकी वजह से मुझे और मुझे परिवार के चाहने वाले भी बहुत हैं गोपालगंज, इस वजह से हम लोग को वोट ज़्यादा आया था। चुनाव इसी साल के अंत में होना है, पार्टी ने कुछ आपको निर्देश दिया है? जी, पार्टी के मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का और प्रदेश नेतृत्व का भी मुझे आदेश है कि आप चुनाव क्षेत्र में रहिए, क्षेत्र में लगे रहिए, आपको चुनाव लड़ना है। हम तैयारी कर रहे हैं, और अगर प्रदेश नेतृत्व का जैसा आदेश होगा वैसे पालन करने के लिए हम तैयार हैं और सक्षम भी। हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। कई एक पार्टियाँ यहाँ पे हैं, RJD भी है, NDA भी है, तो वहाँ पे MIM खुद को कहाँ देखता है? जी देखिए, कोई पार्टी आए, और जो भी जितने भी पार्टी आएंगे, चाहे जो प्रत्याशी रहेंगे, ठीक है, सबका अपना विज़न होगा, सबका अपना एक मैनिफेस्टो शेड्यूल होगा चुनाव लड़ने के लिए। मेरा जो है गोपालगंज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सिस्टम, भ्रष्टाचार जो सिस्टम है, दयनीय बदतर हालात से जो सिस्टम से जूझ रहा है, उससे हमारी लड़ाई है। और शुरू से हम इस चीज़ के लिए लड़ते आए हैं, और उस पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गोपालगंज का जो हालात है, बद से बदतर हालात है। दिन पर दिन जो यहाँ का सिस्टम है वो चरमरा चुकी है। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि वायरल भी वीडियो हो रहा है। सेम उसी तरह आप समझ लीजिए, गोपालगंज का भी जो कोई भी विभाग हो, विदाउट पैसा का कोई काम होने वाला नहीं है। चाहे ब्लॉक हो या थाना हो या हॉस्पिटल हो, हर जगह लोगों को पैसा लगता है। तो हमारा ये भ्रष्टाचार से अहम लड़ाई है, और ये भ्रष्टाचार से हम लड़ेंगे और लड़ते आए हैं।
गोपालगंज एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहाँ शराब माफियाओं की और अपराधियों की सबसे ज़्यादा पकड़ होती है। जी देखिए, बोला जाए तो बिहार का एक अपराधी अगर बोल लिया जाए तो, या राजनीतिक बोल दिया जाए, बिहार का एक अव्वल हमेशा से ये जिला रहा है। अपराधी के नाम में भी अनेकों सारे अपराधी का नाम, दबंगों का नाम आता है, और यहाँ के राजनेताओं का, बड़े बड़े यहाँ के नेता, यहाँ के 3-3 4-4 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो हर एक क्षेत्र में यहाँ के गोपालगंज का बोलिए तो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र में भी अब एक यहाँ के युवा जो साथी है, अनेकों यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा में भी, यहाँ क्रिकेट के क्षेत्र में भी देखिए तो यहाँ से 2-2 लोग यहाँ से चयनित हुए जो पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन कर रहे हैं। तो गोपालगंज सिर्फ आप एक चीज़ को नहीं कह सकते हैं कि अपराधियों का और शराब माफियाओं का पकड़ रहा है। ये गोपालगंज एक ऐसा शहर है, गोपालगंज विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ हर एक क्षेत्र में यहाँ के लोग पकड़ रखते हैं और यहाँ के युवा भी पकड़ रखते हैं। तो कहीं ना कहीं, और बाकी जो अपराधी हैं तो उसके लिए प्रशासन अपना कार्य कर रही है, उस पर बखूबी अपना प्रशासन इसकी जवाबदेही है कि अपराध के सीमा पे कहाँ तक लगाम लगा पा रही है गोपालगंज की प्रशासन, नहीं लगा पा रही है, ये प्रशासन का निर्णय है। सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाता है कि अनंत सलाम काफ़ी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो ये सामाजिक कार्य चुनाव में उनको कितना लाभ पहुँचाएगा? जी देखिए, हम आपसे मीडिया के और आपके चैनल के माध्यम बता, देखिए लाभ पहुँचे या ना पहुँचे, चुनाव लड़े या ना लड़े, हमारा सामाजिक कार्य, मेरा एक जो पहचान अपने गोपालगंज में है, या आप भी हमको आप पहली बार जाने थे सामाजिक कार्य की वजह से ही जाने थे। वोट मिले ना मिले, असर पड़े ना पड़े, मेरा सामाजिक कार्य हमेशा की तरह जारी रहेगा, और जब तक मेरे सांस है मेरे शरीर में तब तक हम सामाजिक कार्य करते रहेंगे। ये मेरा ये नहीं है कि हम सामाजिक काम कर रहे हैं तो मुझे वोट चाहिए। अगर मुझे वोट लेना रहता तो हम बड़हरिया में अभी कोई अगर सामाजिक कार्य के लिए मेरे पास में से है तो वहाँ भी मदद करते हैं, बैकुंठपुर के भी करते हैं, भोरे विधानसभा करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव मुझे लड़ना और सामाजिक कार्य हम अपने खुशी के लिए करते हैं, और सामाजिक कार्य मेरे लिए एक बहुत जीवन का एक मेरे लिए पूंजी है, जो वो मैं पूंजी पर मैं बरकरार रहूँगा। थोड़ा सा बात हो जाए पिताजी की। जब आपके पिताजी चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त एक माहौल अलग था, उनकी हत्या कर दी गई, क्या उसमें इंसाफ आप लोगों को मिल पाया? जी देखिए, न्यायालय और प्रशासन पे हमेशा से हर एक व्यक्ति को विश्वास रखना चाहिए। साथ ही हम लोग न्यायालय और प्रशासन के मानने वाले लोग हैं। हम लोग न्यायालय से भी लड़ रहे हैं और प्रशासन से भी लड़ रहे हैं, और न्याय जब तक नहीं मिल जाता है हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और पहले ही बोले थे ये लड़ाई हम अंतिम न्यायालय तक लड़ेंगे, जिसकी हम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, और ज़िला स्तरीय कोर्ट में भी हम लड़ रहे हैं। और हमारी लड़ाई जब तक न्याय नहीं मिलेगी, उनके न्याय लेने तक हम तो लड़ाई लड़ते रहेंगे। और बाकी न्यायालय और प्रशासन की जो हालात है वो बयां करना चैनल के माध्यम से ये उचित नहीं होगा, लेकिन न्यायालय और प्रशासन की जो हालात है बखूबी सभी जानते हैं। उस सिस्टम में और उस लचीले व्यवस्था में न्याय लेना एक बहुत कठिन शब्द होगा, बोलना कठिन समय होगा, लेकिन उस सिस्टम से और उस लचीले न्यायालय से हमें उम्मीद है कि न्याय मुझे मिलेगा, और अंतिम तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। पिताजी की कमी कितनी महसूस होती है अनंत सलाम? जी देखिए, पिता की कमी आजीवन उनकी महसूस होगी। हर एक मोड़ पे, हर एक खुशी का भी माहौल हो तो उनकी याद आती है, गम का भी माहौल हो तो उनकी याद आती है। एक पिता एक छत के तरह, एक समझिए तो एक स्तंभ होते हैं। पिता का पूर्ति तो कोई जीवन में नहीं कर सकता, जो बहुत ही ज़्यादा खलती है। कभी भी दिन हो रात हो, अगर कोई भी अगर सबसे कठिन परिस्थिति में रहते हैं तब भी उनकी याद आती है, और सबसे खुशी पल में रहते हैं तब भी याद होता है। कहीं ना कहीं अगर खुशी पल में होते हैं तो मुझे ये लगता है, एहसास होता है कि शायद इस चीज़ को मैं अपने पिताजी से सामने हम रखता कि हमने आज ऐसे कार्य किया, ऐसे कर रहे हैं, तो मुझे बहुत बेहद खुशी होती। और जब बहुत कठिन परिश्रम में होते हैं तो शायद मुझे ये एहसास होता है कि शायद आज मेरे पिताजी होते तो शायद उनके पास हम बैठ के इसका कुछ सलूशन ले पाते, कुछ उनका सपोर्ट ले पाते। और अगर पिताजी थे तो कुछ बाप का तो जो बोल रहे, बाप का कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, और कमी कभी पूरा नहीं हो सकता है। जीवन में आप लाख बड़े हो जाए, दौलत हो जाए, शोहरत हो जाए, रुतबा हो जाए, नाम हो जाए, मंत्री हो जाए, संसद विधायक कोई भी, लेकिन एक पिता का जो साया है वो कहीं से आपको पूर्ति नहीं की जा सकती। चर्चाएँ काफ़ी तेज है कि सीवान सदर विधानसभा भी MIM के कैंडिडेट उतरेंगे वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। जी बिल्कुल, हम लोग सीवान, गोपालगंज, छपरा में लगातार हम लोग जिला स्तरीय मीटिंग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट
पे चुनाव हमारी पार्टी लड़े, क्योंकि चुनाव ही एक ऐसा चीज़ है जो कार्यकर्ताओं के लिए एक पर्व माना जाता है। जैसे हर हिंदू, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई सबके लिए एक पर्व, अपना अपना फेस्टिवल होता है। ठीक उसी तरह जो भी जिस पार्टी से कार्यकर्ता है उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये पर्व होता है। तो चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं को अंदर जो ऊर्जा आती है, जो जज्बा आता है, तो चुनाव से ही आता है। चुनाव लड़ने से पार्टी उस क्षेत्र में मजबूत होता है। तो हम लोग का प्रयास है कि गोपालगंज, सिवान, छपरा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, ताकि सारण में पार्टी मजबूत हो। और जब पार्टी मजबूत होगी तो कैंडिडेट मजबूत होंगे। जब कैंडिडेट मजबूत होंगे और पार्टी, तो दोनों निश्चित है कि कोई भी कैंडिडेट आएगा निश्चित चुनाव जीतेगा। चलिए, हमको समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतनी मोहब्बत में आप उतने दूर से चल के आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।